अमित शाह से मिलते हैं, आप बीजेपी के करीब हैं, आप फोटो खिंचवाते हैं अमित शाह के साथ, कौन क्या कर रहा है मुझे सबको मालूम है कहने। लेकिन अगर उतार दिया जाए तो बहुत हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अब आप ये मान के चलिए कि अजीत सिंह ही रामगढ़ से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे विधानसभा उपचुनाव में। ये बात बिल्कुल कंफर्म नहीं है, इस पर सस्पेंस है, क्योंकि अब दूसरे दावेदार सुनील सिंह सामने आ गए हैं और सुनील सिंह की दावेदारी शायद ज्यादा मजबूत हो गई है उनकी विधान परिषद की सदस्यता जाने से। नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके राजनीतिक दुश्मन कह सकते हैं सुनील सिंह, जो बिस्कुमान के अध्यक्ष भी थे और राजद से एमएलसी थे और एमएलसी से उन्हें बर्खास्त कहें तो हटा दिया गया। राजद के जो एमएलसी थे सुनील सिंह, उसके बाद लगातार नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते थे। मिमिक्री करने के कारण जो है उनकी सदस्यता जो है एमएलसी की वो चली गई। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी है। नीतीश कुमार के बहुत बड़ी सदस्यता जाने को लेकर बात नहीं करेंगे ऋषि। एक तो उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनकी सदस्यता चली गई। विधान परिषद के अनुशासन समिति के पास ये मामला था और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। बात सुनील सिंह को लेकर आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुनील सिंह को लेकर एक बहुत दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बहुत दिलचस्प खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ा सम्मान हुआ सुनील सिंह का जब उनकी सदस्यता चली गई और विधान परिषद की सदस्यता भी चली गई। बिस्कोमान के अध्यक्ष भी नहीं रहे। पार्टी कार्यालय में, आरजेडी दफ्तर में उनका बड़ा सम्मान हुआ। विशेष तौर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, उन पर फूल बरसाए गए जी। तो सुनील सिंह को लेकर बड़ा सम्मान हुआ और अचानक पार्टी ने रणनीति बदली है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। रामगढ़ की विधानसभा सीट पर, बेलागंज की विधानसभा सीट पर, इमामगंज की सीट पर और तरारी की सीट पर। हम रामगढ़ विधानसभा सीट की आज बात करेंगे। रामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर जो खबर आ रही है, रामगढ़ विधानसभा सीट सुधाकर सिंह यहाँ से आरजेडी के विधायक थे और बक्सर से वो सांसद बन गए और सांसद बन गए तो जाहिर है वो सीट खाली हो गई। तो रामगढ़ में भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। तो रामगढ़ के बारे में अब तक ये तय माना जा रहा था कि अजीत सिंह, जो सुधाकर सिंह के भाई हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे हैं, वो उस सीट से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे और उनका चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है। अजीत सिंह पहले जेडीयू में थे और उसके बाद जेडीयू छोड़कर वो आरजेडी में शामिल हुए और उसके बाद जब विधानसभा का उपचुनाव होना है, हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो विधानसभा के जब उपचुनाव होंगे तो माना जा रहा था कि अजीत सिंह ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन सुनील सिंह के नाम की चर्चा अचानक आई है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सुनील सिंह ही उम्मीदवार होंगे और आरजेडी उन्हीं के नाम पर मुहर लगाएगी, क्योंकि बहुत शुरुआती चर्चा है, शुरुआती जानकारी है। लेकिन आरजेडी के कुछ नेताओं से बातचीत हो रही थी, जो हमारे सूत्र होते हैं, जो हमारा तरीका होता है जानकारी जुटाने का, तो जानकारी जुटाने की कोशिश हमने की। जो बात हमें पता चली है, उनके नाम की चर्चा चल रही है पार्टी के अंदर भी। और सुनील सिंह अगर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव लड़ें या आरजेडी उनको रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बना दे, तो इसमें कहीं कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। सुनील सिंह को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देखिए, सुनील सिंह आरजेडी में नीतीश विरोध की सबसे मुखर आवाज हैं। आरजेडी के जो कर्ता धर्ता हैं तेजस्वी यादव, वो भी इतना आक्रामक हमला नीतीश कुमार पर नहीं बोलते हैं। लालू यादव भी इतना आक्रामक नीतीश कुमार पर नहीं होते हैं। सत्ता में साथ रहे या जी हाँ, साथ रहे या विपक्ष रहे, लेकिन सुनील सिंह साथ रहकर भी और अलग रहकर भी, यानी कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे, सुनील सिंह भी आरजेडी का हिस्सा हैं, अभी पहले भी थे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन जब नीतीश कुमार उनके साथ थे, सुनील सिंह के साथ थे, आरजेडी के साथ थे, तब भी सुनील सिंह लगातार उन पर हमला बोलते रहे। अब लगातार सुनील सिंह फिर उन पर हमलावर हैं और सुनील सिंह की सदस्यता ही इसीलिए गई कि उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की, उनका मखौल उड़ाया। विधान परिषद की आचार समिति में उनको लेकर मामला गया और फिर आचार समिति का यह फैसला आया कि इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। तो सुनील सिंह की सदस्यता नीतीश कुमार से भिड़ने की वजह से हुई। नीतीश कुमार से भिड़कर सुनील सिंह को भारी पड़ा और सुनील सिंह की सदस्यता चली गई है। ये इधर की बात नहीं है। अब सुनील सिंह से वो लगातार भिड़ते रहे। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब सुनील सिंह नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोलते थे। सोशल मीडिया पर हमला नहीं बोलते थे और कैमरे के सामने जब बोलते थे तो बहुत सधे अंदाज में तंज कसते थे।
और यहाँ बैठे हैं इसी सभा में, विधान परिषद में एनडीए, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन की विधायक दल की बैठक थी। सदन का सत्र चल रहा था और इंडिया गठबंधन की विधायक दल की बैठक में सुनील सिंह को खूब डांटा था नीतीश कुमार ने। फटकारा था कि आप अमित शाह से मिलते हैं, आप बीजेपी के करीब हैं, आप फोटो खिंचवाते हैं अमित शाह के साथ, कौन क्या कर रहा है मुझे सबको मालूम है। कहने को उन्होंने अपनी पार्टी के भी एक बड़े नेता को डांटा था जो अभी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन सुनील सिंह को ज्यादा डांटा था। तो सुनील सिंह उससे भी खार खाए रहते हैं। उससे पहले भी सुनील सिंह निशाना साधते रहे, हमलावर होते रहे। चर्चा यह भी रहेगी, कई बार नीतीश कुमार ने सुनील सिंह को अपने आवास पर मिलने बुलाया, सुनील सिंह नहीं गए। तो ये जो सुनील सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो तल्खी रही है वो लगातार रही है और सुनील सिंह एक तरह से निपटाए जा चुके हैं। विधान परिषद की सदस्यता भी चली गई, बिस्कोमान के अध्यक्ष भी नहीं रहे। तो आरजेडी के अंदर इस बात की चर्चा चल रही है कि सुनील सिंह को विधानसभा उपचुनाव के मैदान में उतारा जाए। उतारा ही जाएगा ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, लेकिन अगर उतार दिया जाए तो बहुत हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अब आप ये मान के चलिए कि अजीत सिंह ही रामगढ़ से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे विधानसभा उपचुनाव में। ये बात बिल्कुल कंफर्म नहीं है, इस पर सस्पेंस है, क्योंकि अब दूसरे दावेदार सुनील सिंह सामने आ गए हैं और सुनील सिंह की दावेदारी शायद ज्यादा मजबूत हो गई है उनकी विधान परिषद की सदस्यता जाने से। आरजेडी उन सुनील सिंह को एडजस्ट करना चाहती है, उनका एडजस्टमेंट चाहती है। आरजेडी चाहती है कि सुनील सिंह को कहीं एडजस्ट किया जाए, विधान परिषद के सदस्य वो नहीं है तो विधानसभा उनको भेजा जाए। अब आरजेडी की रणनीति क्या है, इसके पीछे शायद ये रणनीति हो कि सुनील सिंह नीतीश विरोध की मुखर आवाज हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, सदन में नीतीश कुमार को घेरेंगे। सुनील सिंह जैसे नेताओं का किसी सदन में होना जरूरी है। लड़ाई आपकी नीतीश कुमार और बीजेपी से है, तो बड़े मुखर, बहुत आक्रामक नेता हैं सुनील सिंह। तो जाहिर तौर पर आरजेडी का ये प्लान होगा, आरजेडी की ये रणनीति होगी जी। लेकिन जिस तरह से जगदानंद सिंह के बेटे के बारे में, सेकंड बेटे के बारे में आप बात कर रहे थे कि वो उनका भी बताया जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। जगदानंद सिंह चाहेंगे कि हमारे बेटा चुनाव लड़े, सुनील सिंह चुनाव लड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। जगदानंद सिंह और सुनील सिंह में भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। सुनील सिंह, देखिए, सुनील सिंह राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, तेजस्वी यादव के मामा हैं। लालू यादव बहुत पसंद करते हैं, लालू यादव के बड़े चहेते हैं और जाहिर है लालू यादव जब फैसला ले लेंगे तो फिर जगदानंद सिंह को क्या आपत्ति होगी। ये कोई ऐसा पेचीदा मामला नहीं है या ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। सुनील सिंह को अगर विधानसभा भेजना चाहें, विधानसभा का उपचुनाव लड़ाना चाहें लालू यादव, तो जगदानंद सिंह इसमें कोई रुकावट बनेंगे। भले उनके बेटे का टिकट कट जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जगदानंद सिंह को इसको लेकर बहुत आपत्ति होगी जी। लेकिन जगदानंद सिंह को लेकर के कई कार्यकर्ता हैं, कल राबड़ी आवास भी पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष के हटाने की भी बात कही जा रही थी। क्या ये मामला इसी से जुड़ा हुआ है या फिर दूसरा है? नहीं, जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाएगा। देखिए, चर्चा तो है, चर्चा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने की भी है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने की भी है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने की भी है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने की भी थी। हमने खुद कई बार बताया था कि सम्राट चौधरी हटाए जाएंगे और सम्राट चौधरी हटाए गए प्रदेश अध्यक्ष पद से। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हट रहे हैं, नहीं हट रहे हैं, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा तो है ऋषि जी। चलिए, तो चर्चा है कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हटाए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से एक विधानसभा सीट पर, जो 4 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं, एक पर जो है सुनील सिंह की भी नाम है जो है काफी चल रही है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे थे 4PM, धन्यवाद।